आज हम आपको डिसेंट्री पेचिस के बारे में बताते हैं। ये पेचिस क्या है, इनके लक्षण क्या है, कारण क्या है और इनका निवारण क्या है। तो सबसे पहले ये देखें कि पेचिस है क्या, डिसेंट्री है क्या। हमारे गलत खान पान और लगातार विषैली औषधियों के सेवन से हमारे शरीर के अंदर पेट में एक विशेष प्रकार का कचरा, विष या गंदगी एकत्रित होती रहती है, जिसके कारण बड़ी आंत से मल बड़ी कठिनाई से वह बहुत पीड़ा के साथ निकलता है। इसी को पेचिस कहते हैं। अब ये जो पेचिस का रोग है ये आजकल लगभग 60% से ज़्यादा लोगों को है। और ये पेचिस की जो पीड़ा है वो 3 प्रकार की है। पहला प्रकार है एमेबिक, दूसरा है बेसिलरी, तीसरा है कोलाइटिस। तो ये जो तीनों प्रकार की जो डिसेंट्री है इनके लक्षण क्या है, आइए तो सबसे पहले वो देखें कि पहला एमेबिक डिसेंट्री। इसमें क्या रहता है, पुराने कब्ज के कारण बड़ी आंत में एमोबिक नामक कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण शौच साफ नहीं होता है और शौच से पहले पेट में दर्द और हल्का सा मरोड़ होता है और मल त्यागने के बाद भी हाजत बनी रहती है। मतलब मल जैसे निकलता है उसके बाद जब हम उठते हैं तो पेट हल्का नहीं होता है, ऐसा लगता है अंदर मल रुका हुआ है और निकल जाए तो अच्छा है, परंतु फिर भी हम अगर टॉयलेट में बैठते हैं तो मल नहीं निकलता है। ये इनके एमीबिका के प्रमुख लक्षण हैं। उसके बाद दूसरी है बेसिलरी। इसमें दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा मल निकलता है और दिन में 3 से 50 बार तक शौच जाना पड़ता है। दूसरा, मल के साथ पतली व चिकनी आंव निकलती रहती है। ये बेसिलरी का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद तीसरा है कोलाइटिस। पुराने कब्ज के कारण बड़ी आंत में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है और मल के साथ रक्त निकलता है और साथ में रेशे भी निकलते रहते हैं। ये रक्त निकलना और रेशे निकलना ये कोलाइटिस का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा जो लक्षण है वो चौथा है प्यास अधिक लगना, भूख कम लगना और पेशाब कम होना। 5वां है गैस अधिक बनना, सिर दर्द बना रहना और हाथ पैर ठंडे रहना। हाथ के तलुए, पैर के तलुए हमेशा ठंडे रहते हैं। नाड़ी की गति तेज़ हो जाती है और बुखार कभी कभी 104 डिग्री तक बना रहता है। 6ठा है घबराहट होना, उल्टी सी होना, चेहरा दुर्बल, वीक, कमज़ोर हो जाना, पीला पड़ जाना। और 7वां है मानसिक दुर्बलता व चिड़चिड़ा व ज़िद्दी स्वभाव। जिनको पेचिस का रोग होता है उनका स्वभाव चिड़चिड़ा व ज़िद्दी रहता है। ये इनके 7 लक्षण हैं। अब इन लक्षणों के बाद हमें देखना है इनके कारण क्या है। इनके मुख्य 4 कारण हैं। पहला कारण है गंदे पानी का सेवन करना। गंदे पानी के सेवन से क्या है कि उसमें एमीबा के कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। दूसरा है सड़े गले फलों का सेवन करना। जो फल हम ला के रख देते हैं घर में, अगर सेवन नहीं करते हैं तो वो एकदम पक जाते हैं। पक जाने के बाद उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण वो एमीबा कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं जो वो वाले फल अपन सेवन करते हैं। उसके बाद है डिब्बा बंद रसों या जूसेस का सेवन। जितनी भी हम डिब्बे बंद जूसेस लेते हैं वो पता नहीं कब की निकली हुई रहती है
और उसमें साथ में प्रिजर्वेटर और केमिकल्स भी डले रहते हैं, उनके सेवन करने से भी कीटाणु जो पैदा हो जाते हैं वो हमारे अंदर शरीर में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा है गरिष्ठ व तला भुना मांस मसाले वाले भोजन का अधिक सेवन करना। इस तरह का भोजन सेवन करने से भी इस टाइप के कीटाणु अंदर हमारे शरीर में बनते रहते हैं और जाते रहते हैं। तीसरा है पुराना जमा मल में कीटाणु बड़ी आंत में सूजन, छाले, पेचिश का रोग उत्पन्न करते हैं। चौथा है विषैली दवाइयों का अधिक सेवन करना। जितनी भी हम दवाइयों का अधिक सेवन करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनका मुख्य साइड इफ़ेक्ट ये पेचिश का प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें पेट साफ नहीं होता है। अब ये इनके कारण हैं। अब इनके बाद आप आ जाइए निवारण पे, ट्रीटमेंट दो तरीके से, एक अंदर से प्राकृतिक औषधियों के ज़रिए से इस पेचिश को ठीक करने के लिए, दूसरा है बाहरी उपचार। तो पहले देखें औषधि आहार, मेडिसिनल डाइट। पहला इसकी मेडिसिन है बेल फल। पेचिश की मुख्य औषधि बेल फल है और ये बेल फल गर्मियों में आता है और ये एक कड़क कब्बीट की तरह रहता है। इसको तोड़ करके इसका जो अंदर का गूथा है वो अपन सेवन करने से मल, जितनी भी बड़ी आंत में कीटाणु रहते हैं, एमीबाइस के या आंव रहती हैं, चिकनाई रहती है, उसको चाट करके साफ करके केले की तरह बंधा हुआ मल बल्क क्वांटिटी में निकालता है। इसको कैसे सेवन करते हैं? इसका या तो 2 चम्मच आप वैसे कच्चा खा करके सेवन कर सकते हैं, नहीं तो इनके आधा जो गुदा रहता है बेल फल का वो पानी में मसल करके उनकी जो गुठलियाँ रहती है कड़वी वो बाहर कर दें और मैंगो शेप या पपीता शेक टाइप बना करके और इसमें चाहें तो थोड़ी शहद मिला सकते हैं। उसका सेवन करने से दूसरे दिन सुबह बहुत बढ़िया मल बंधा हुआ केले की तरह और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दूसरी औषधि है इसबगोल। अगर ये जिस सीज़न में बेल फल नहीं मिलता है तो उसका सब्स्टिट्यूट इसबगोल है। इसबगोल अपन को किराने के दुकान पे या मेडिकल स्टोर मिलता है। इसके 2 चम्मच पाउडर आप पानी में या छाछ में या दूध में डाल करके कुछ देर रख करके सेवन करने से वही सेम कार्य होगा जो अंदर बड़ी आंत में एमीबा कीटाणु हो उसको चाट करके मल बंधा हुआ बाहर निकलता है। तीसरा है दही या छाछ। दही व छाछ इस पेचिश की प्रमुख औषधि है। इसके सेवन से हमारी जो बड़ी आंत में एमीबा के कीटाणु जो रहते हैं या चिकनी जो आंव रहती है उनको साफ करके मल साफ कर देती है। उसके बाद है केला, और केला वो भी पका हुआ, उसके सेवन करने से हमारा पेचिश के रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल 2 चम्मच आप रात को 1 कप दूध में, गर्म दूध में डाल करके सेवन करने से आपका पेचिश का रोग ठीक होने लगता है। इसके बाद है फटे दूध का पानी। दूध को गैस पर गर्म करके जब उबलने लगे उसमें नींबू निचोड़ दो, फट जाएगा, उसको छान करके उसका पानी सेवन करने से पेचिश के रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। उसके बाद अनार का रस भी पेचिश रोग में काफ़ी लाभ देता है। जामुन, सौंठ और सौंफ, ये खाना खाने के बाद अगर हम थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहेंगे तो पेचिश के रोगों में लाभ मिलता है। दूसरा है अदरक, नींबू, शहद कुनकुने पानी में सेवन करने से पेचिश में हमें काफ़ी लाभ मिलता है। अब ये हुआ औषधि आहार। इन औषधि आहारों को सेवन से हमें पेचिश का रोग में काफ़ी लाभ मिल जाता है और ठीक हो जाता है। दोबारा ये न हो उसके लिए जो रूटीन डाइट है उसको अपन को ध्यान में रखना है। किस तरह की लेना है? वो अल्कलाइन फूड, माना ताज़े फल व तरकारियों व अंकुरित अनाज पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, क्योंकि इसमें भरपूर विटामिन, मिनरल, रफेज, एंजाइम्स रहते हैं
जिनके सेवन करने से हमारा मल अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। दूसरा एसिडिक फूड। एसिडिक फूड में आप दही चावल लेंगे तो ये इसकी एक औषधि के तरह वो आहार कहलाएगा। और दूसरा जो आहार है पका हुआ गरिष्ठ भोजन, वो हम कम मात्रा में सेवन करें। तो इस तरह रूटीन वाला आहार भी अपन पर्याप्त मात्रा में लेते रहें, जिससे हमारे इसका जो औषधि दोबारा जो रोग होता है वो नहीं होगा। अब ये औषधि आहार और रूटीन आहार के बाद हम आ जाएं बाहर के ट्रीटमेंट्स पे। बाहर से कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे हमारे पेचिस के रोग में लाभ मिले। सबसे पहला है मिट्टी की पट्टी। अगर आपके घर में कोई ट्रे हो, गीली मिट्टी उसमें डाल करके और लेट करके पेड़ू पोर्शन पे रखेंगे तो मिट्टी पट्टी बड़ी आंत में जो एमीबा के कीटाणु हैं या अन्य प्रकार के जो कीटाणु हैं जो बड़ी आंत में चिपके हुए रहते हैं वो वहाँ से उखड़ते हैं और मल के ज़रिए निकलते हैं। ये कैसे हैं ये देख लीजिए आप। ये है मिट्टी की पट्टी। दूसरा है कटी स्नान। अपन घर में कोई सा भी टब हो, टब में अपन पानी ठंडा भर करके उसमें 10 मिनट बैठ जाएंगे, पैर बाहर रहें और सिर और छाती का ऊपर का पोर्शन सूखा रहे, टांगें सूखी रहे और बीच में एक छोटा सा नैपकिन लेकर के नाभि के चारों तरफ रोटेट करते रहेंगे तो आपका ये टब स्नान से भी पेचिस का रोग ठीक होता है। सपोज ये दोनों अगर नहीं है तो घर में अपन ठंडे पानी की पट्टी से भी कर सकते हैं। एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए इस टाइप का, जैसे ये अपन ने बर्तन ले लिया, इसमें ठंडा पानी भर देते हैं और इसमें एक छोटा सा नैपकिन ये वाला डाल देते हैं। अपन लेट करके इसको नैपकिन को डुबा करके थोड़ा सा निचोड़ करके और ये पेल्विक पोर्शन पे रखेंगे और फिर दोबारा डुबा करके रखेंगे। 10 से 15 मिनट पेट को ठंडक पहुंचाने से ही हमें पेचिस के रोग में लाभ मिलता है। अगर मिट्टी पट्टी और कट्टी स्नान या टब स्नान की सुविधा न हो तो इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं, आसानी से लाभ वो ही मिलेगा। उसके बाद है गरम ठंडा सेक। पेचिस के रोगों वालों प्राणियों को या पेशेंट्स को गरम ठंडा सेक करने से पेचिस में काफ़ी लाभ होता है। इसमें पेट लेट जाएंगे, इसमें गर्म पानी की थैली से 3 मिनट अपन सिकाई करेंगे। ये गर्म पानी की थैली है, इसमें गर्म पानी डाल करके लेट करके 3 मिनट पहले अच्छी तरह सिकाई करेंगे। फिर इसको हटा करके 1 मिनट ठंडे पानी का तौलिया डुबो करके पेट पर रखेंगे। फिर इसको हटा करके गर्म पानी की थैली की सिकाई 3 मिनट रखेंगे। इस तरह से 3 राउंड करेंगे, माना 4 मिनट का एक राउंड रहेगा, 3 राउंड 12 मिनट में ये आप करने से आपका पेचिस के प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद है एनीमा। इसमें एनीमा लेना है परंतु छाछ का। छाछ का कैसे लेंगे, जैसे ये एनीमा का एक डब्बा रहता है, इसमें अपन पानी भरते हैं और इस पानी में पानी भरते हैं और पानी के साथ इसमें थोड़ी सी छाछ डाल देते हैं पतली करके। वो इसमें जैसे छाछ डालते हैं इसके साथ ये एक टेप रहता है, टेप में कैथेटर रहता है, इसमें अपन बैठ करके थोड़ा सा लुब्रिकेट करके ऑयल से अपन एनस में डाल देंगे और यहाँ नल खोल देंगे तो ये छाछ वाला जो पानी है वो जैसे ही अंदर जाएगा तो उसमें जो एमीबा के कीटाणु रहते हैं वो इसके साथ निकल जाते हैं और मल भी अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। ये कैसे लेते हैं, इसको 2 तरीके से अपन ले सकते हैं, एक लेट करके एक बैठ करके। ये आप देख लीजिए, ये लेट करके लेते हैं, डब्बा ऊपर टंगा रहता है, ये ट्यूब रहता है और बैठ करके टॉयलेट में इस तरह से लेते हैं, डब्बा ऊपर टंगा रहता है और यहाँ एनस कर सकते हैं। इस तरह का अपन घर में भी इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, परंतु इसमें छाछ डालना अनिवार्य है। छाछ से आपका ये एमीबा के कीटाणु दूर हो जाते हैं। उसके बाद है गरम पैर नहान। घर में अपन गरम पैर नहान ले सकते हैं, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, एक बाल्टी में गर्म पानी रख दीजिए, दोनों पैर पिंडलियों तक उसमें डुबा दीजिए। इसमें 2 सावधानियाँ हैं, 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है, सिर को गीला करके गीला तौलिया अवश्य रखना है। वो कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये गरम पेरनान, एक बाल्टी में गरम पानी है, सिर को गीला करके गीला कपड़ा इस पर रखिए और ये 10 मिनट लेना है। इससे भी आपका पेचिस का रोग ठीक हो जाता है। उसके बाद है पेट व टांगों की सूती ऊनी लपेट। ये है, ये टांगों में सूती ऊनी लपेट बांधते हैं, पेट में भी सूती ऊनी लपेट बांधते हैं। इसमें एक सूती कपड़ा रहता है जो गीला करके ये कपड़ा रहता है, 10 इंची चौड़ा रहता है, 2 मीटर लंबा रहता है। इसको पहले पानी से डुबो करके और अच्छी तरह निचोड़ करके अपन पेट के चारों तरफ लगा सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ऊनी पट्टी या मफलर बांध देते हैं। ये कम से कम 1 घंटा बंधा रहना चाहिए। इससे भी हमारा पेचिस का रोग ठीक हो जाता है और ये रात को सोते समय अपन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्यायाम, परिश्रम, टहलना। ये डेली अपन को करना है। इससे हमारे पेट के जो अंदर मल जमा रहता है बढ़िया में वो उखड़ता है। इससे आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 9वां है योगासन व पेट व कमर से संबंधित, जैसे पादहस्तासन, कटी चक्रासन आदि। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताएंगे। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा ये पेट के में जो अंदर पेचिस का प्रॉब्लम वो इससे ठीक होता है। उसके बाद है इस पेचिस की जब पीड़ा बहुत बढ़ जाती है, जैसे बेसिलरी रहती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और 3 से 50 बार आता है, तो उसमें में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। ये जितना विश्राम ज़्यादा करेंगे उतना ये पेचिस का रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ये सपोज अपन ने पूरे जितने भी ये नेचुरल तरीके अपनाए, इससे हमें रोग में काफ़ी लाभ मिल जाता है और निवारण भी पूरा हो जाता है। दोबारा ये ना हो जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम परहेज करना है या अवॉइड करना है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला है दूध, मिठाइयाँ, तली चीज़ें, गरिष्ठ भोजन, गरम मसाले, मांसाहार और कड़क छिलके वाली वस्तुएं, इनके सेवन करने से पेचिस का रोग होता है। या सड़े गले फलों के गंदा पानी के सेवन से पेचिस के कीटाणु, एमीबा के कीटाणु अंदर चले जाते हैं, फिर पेचिस का रोग हो जाता है। तो इनको हम कोशिश करें अवॉइड करें। जितना भी हो सके बाज़ार की चीज़ें या रेस्टोरेंट की चीज़ें कोशिश करें कम सेवन करें या ना करें। घर की जो बनाई हुई चीज़ें उनका सेवन करें, उसमें स्वच्छता रहती है, सात्विकता रहती है। उसको ही सेवन करने से हम इस पेचिस रोग से बच सकते हैं। आप इसका फॉलोअप करिए, आपका पेचिस रोग इसी के नियमों से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।